फैशन का त्योहार बॉम्बे फैशन के साथ शॉपिंग कीजिए पूरे परिवार के लिए स्टाइलिश कलेक्शन, मेन, विमेन और किड्स वियर। ट्रेंड्स भी नए, अंदाज भी नया। बॉम्बे फैशन, डॉट बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। सांस्कृतिक राजधानी की उपमा रखने वाला अपना बेगूसराय नाट्य कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय फलक पर अपना पहचान रखता है। आइए दिन बेगूसराय में विभिन्न नाट्य संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले नाट्य उत्सव और नाट्य महोत्सव इसकी आधारशिला को मजबूती प्रदान करता है। इसी कड़ी में नाट्य संस्था द प्लेयर्स एक्ट राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव रंग उत्सव का चौथा आयोजन करने जा रही है। इस निमित्त आज संस्था की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर रंग उत्सव की पूरी जानकारी साझा की गई। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चतुर्थ राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव रंग उत्सव 2025 के आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से शामिल हो रही प्रतिष्ठित नाट्य संस्थाओं के नाटकों की प्रस्तुति होने जा रही है। 12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 तक दिनकर कला भवन बेगूसराय में आयोजित इस राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का विधिवत उद्घाटन 12 दिसंबर को संध्या 6:30 बजे उपस्थित गणमान्य अतिथि सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर करेंगे। इसके पश्चात पहले दिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक युवा रंग निर्देशक कुंदन कुमार के निर्देशन में द प्लेयर्स एक्ट बेगूसराय की प्रस्तुति द मंकीज पॉ का मंचन होगा। 13 दिसंबर को रंग उत्सव 2025 के दूसरे दिन मध्य प्रदेश की संस्था रंगदूत सीधी की नाट्य प्रस्तुति कैकेयी का मंचन किया जाना है, जिसका निर्देशन युवा अभिनेता व रंग निर्देशक प्रसन्न सोनी ने किया है। 14 दिसंबर को जाने माने युवा रंग निर्देशक कुलदीप कुणाल के निर्देशन में द राइजिंग सोसाइटी भोपाल की नाट्य प्रस्तुति मजनू लाउंसमेंट का मंचन किया जाना है। 15 दिसंबर को युवा रंग निर्देशक राजकुमार शाह के निर्देशन में सम्मोहन कला संस्थान आजमगढ़ की प्रस्तुति हंसुली का मंचन होगा। आयोजन के अंतिम दिन न्यू एज थिएटर बेगूसराय की प्रस्तुति आषाढ़ का एक दिन का मंचन युवा रंग निर्देशिका अंकिता कुमारी के निर्देशन में किया जाएगा। इस अवसर पर 16 दिसंबर को आयोजन के अंतिम दिन नाट्य प्रस्तुति से पूर्व द प्लेयर्स एक्ट परिवार की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिष्ठित भारतेंदु राष्ट्रीय रंग सम्मान इस वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक और देश के जाने माने वरिष्ठ रंग निर्देशक अवतार सहनी को व विनय चंद्र वर्मा राष्ट्रीय कला सम्मान लेखक एवं वरिष्ठ रंग निर्देशक व वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव सुमन कुमार को दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र के साथ ₹11,000 की राशि प्रदान किया जाता है। तो 12 से 16 आप दिनकर भवन में आइए। अलग अलग तरह के नाटकों को आपको देखने को मिलेगा। पाँचों दिन 5 नाटक है, कॉमेडी है, सब्जेक्टिव है, इमोशनल है, हर तरीके का नाटक है। जैसे 12 तारीख को एक मिस्टीरियस प्ले है मंकीज पॉ, जो मिस्ट्री, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा हॉरर, आपको वो सारा फील मिलेगा। उसके बाद है कैकेयी, जो थोड़ा मैथोलॉजिकल है, राम और कैकेयी के रिलेशन के ऊपर वो पूरा नाटक है, जो कि मध्य प्रदेश से आ रहा है सीधी से। उसके बाद है मजनू लाउंसमेंट, ये फुल ऑफ कॉमेडी नाटक है। आप आओगे और हंसते हंसते वापस जाओगे। बहुत ही शानदार नाटक है, जो मध्य प्रदेश से आ रहा है, भोपाल से। उसके बाद नाटक है मजनू लाउंसमेंट हो गया। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन जो आखिरी नाटक है। एक और नाटक है हंसुली, जो कि आजमगढ़ से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से। हंसुली भी आपके घर की कहानी है, सास बहू टाइप कहानी। उसमें एक घर की जितनी भी परेशानियां होती हैं, इमोशनल, एक लड़की के साथ क्या क्या होता है, उसके ऊपर वो पूरा बेस्ड है। तो आप उसे आएंगे, आप बहुत आनंद लेंगे। तो मेरा ये अपील है कि अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है तो आप 12 से 16 हमारे फेस्टिवल में जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा। मौके पर उपस्थित द प्लेयर्स एक्ट के अध्यक्ष समीर शेखर, संरक्षक डॉक्टर स्वप्ना चौधरी, संयोजक BRK सिंह राजू ने आयोजन के बाबत बेगूसराय के दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि उत्सव की सफलता के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। रूप से बेगूसराय तो बहुत सुंदर है, बहुत उन्नत है और यहाँ के कलाकार हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं, समाज को उसका आईना दिखाने। नाटक जो है आईना का काम करता है समाज को सुधारने में, और उसमें लोग बहुत उत्तम तरीके से अपने को प्रस्तुत करते हैं। इन लोगों को शुभकामना देते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसको जितना प्रचारित करें, जितना लोगों के बीच में पहुँचाएं, उतना समाज के लिए और नाटक दोनों के लिए अच्छा। यही कहना चाहेंगे कि जो नाट्य कला है इसका जितना ज़्यादा विस्तार हो सके हमारे बेगूसराय में, और हर घर में, हर घर से बच्चों को भी प्रेरित किया जाए ताकि इस कला के साथ जुड़ें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी में निश्चित रूप से इससे बदलाव आएगा।
और ये एक अच्छा संदेश देगा हर तरह से, सांस्कृतिक रूप से तो देगा ही, साथ है बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह के पार्टिसिपेशन से। तो हम तो यही चाहेंगे, इसमें पत्रकार लोगों की भी भूमिका होती है, वो आगे बढ़ चढ़ करके इसका ये प्रचार करें कि हर घर के बच्चों को नाट्य कला से जरूर जोड़ने के प्रयास किया जाए। तो हम लोगों ने अपने स्तर से अच्छा किया है, कलाकारों के रहने का प्रबंध किया है, उनके खाने का भी प्रबंध किया है, और भी जो आयोजन में जितने भी तरह की बातें होती हैं हम लोग ने लगभग उसकी सारी तैयारियां कर चुकी हैं, और आशा करते हैं कि ये महोत्सव अच्छा होगा, सफल होगा। वहीं आशीर्वाद रंगमंडल के सचिव डॉक्टर अमित रोशन और नाट्य संस्था रिवाइवल के संयोजक कुमार अभिजीत मुन्ना ने बताया कि एक फेस्टिवल आयोजन करने में कमर टूट जाती है, लेकिन बेगूसराय के दर्शकों के लिए इस तरह का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसकी सफलता के लिए दर्शकों की सहभागिता जरूरी है। हम लोग आपके माध्यम से, सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से और प्रचार के अन्य जो साधन हैं उसके माध्यम से समाज के बीच जा रहे हैं। और दर्द तो कलाकारों के जीवन में होता ही है, उस दर्द के साथ हम समाज के बीच अपने नाट्य महोत्सव को लेकर आ रहे हैं। द प्लेयर्स एक्ट का जो ये चतुर्थ राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है, उसमें कई राज्यों की नाट्य प्रस्तुति आ रही है। हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है बेगूसराय में नाट्य महोत्सवों की। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि पूरे देश में सबसे सजग नाट्य कर्मियों के लिए कहीं अगर मीडिया है तो वो बेगूसराय की मीडिया है, जहाँ के निस्वार्थ भाव से मीडिया के सारे कर्मी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के साथी हों, कलाकार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो जैसे खड़े होते आए हैं, मैं चाहता हूं कि वैसे ही इस महोत्सव के साथ भी हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी सभी खड़े हों। और हमारा तो एक ही दर्द है कि हम लोग दिन रात एक करके, जैसे एक बेटी की शादी के लिए लोग पहले वर ढूंढता है, फिर उसके लिए दहेज की व्यवस्था करता है, फिर उसके आयोजन के लिए टेंट पंडाल की आवश्यकता है, उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अगर जब हम महोत्सव करने लगते हैं तो जो दर्शकगण है उनकी कुछ कमी खलती है, तो उस कमी को पूरा हम आप तमाम लोगों के माध्यम से भी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तमाम माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और डोर टू डोर जा करके भी हम लोगों ने प्रयास किया है। और आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि ये जो 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव है प्लेयर्स एक्ट के द्वारा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में दर्शक आएँ। और अगर वो आएंगे, क्योंकि नाटक हम अंतोगत्वा दर्शकों के लिए ही करते हैं, समाज के लिए ही करते हैं, तो दर्शक के माध्यम से हम समाज से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज जितना हमसे जुड़ेगा हमें अच्छा लगेगा। संस्था के सचिव सह फेस्टिवल डायरेक्टर चंदन कुमार सोनू और संयोजन सहयोगी दीपक कुमार ने बताया कि इस मौके पर रंग उत्सव 2025 की स्मारिका का सम्मिलित रूप से उपस्थित अतिथियों द्वारा विमोचन किया जाएगा। संयोजन सहयोगी दीपक कुमार और फेस्टिवल डायरेक्टर चंदन कुमार सोनू ने अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव रंग उत्सव 2025 के सफल आयोजन में पूर्व की भांति ही अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान करें। कला एवं संस्कृति के लिए किए जा रहे हम सबके इस सम्मिलित प्रयास से समाज में एक सुखद संदेश जाएगा। इस त्योहार घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट, ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH 31, बेगूसराय।